अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ। साल 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 के नाम से मून मिशन लॉन्च किया था। मिशन सफल भी हुआ और दो अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज आल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। चांद आपको जैसा दिखता है, यह उससे काफी अलग है। अपोलो 11 के बाद भी चांद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं सके हैं। वैज्ञानिक आज तक इन रहस्यों को समझने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हमेशा से अनसुलझी ही रहेंगी। वैज्ञानिक आज तक रात में चमकने वाले चांद की इन पहेलियों के बारे में सोचने में लगे हैं। शोधकर्ता अपने इस सिद्धांत के पीछे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के जरिए चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं। इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानियां दिखती हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी खोज पुख्ता करती है कि चंद्रमा की उत्पत्ति टक्कर के बाद हुए भारी बदलाव का नतीजा थी। ये अध्ययन एक साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैसे ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खगोलीय टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं। लेकिन वर्ष 1980 से आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच हुई टक्कर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की थी। थिया का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में मौजूद सीलीन की मां के नाम पर रखा गया था। सीलीन को चांद की मां कहा जाता है। समझा जाता है कि टक्कर होने के बाद थिया और धरती के टुकड़े एक दूसरे में समाहित हो गए और उनके मिलने से चांद की पैदाइश हुई। ये सबसे आसान थ्योरी है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से भी मेल खाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी ने भी थिया की मौजूदगी का प्रमाण चांद के चट्टानों में नहीं देखा है। चंद्रमा पर बेशक थिया के निशान मिले हैं, लेकिन इसकी संरचना आमतौर पर पृथ्वी सरीखी है। अध्ययनकर्ताओं की टीम के अगुवा यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन के डा डेनियल हेवार्ट्ज के अनुसार अब तक किसी को इस टक्कर सिद्धांत के इतने दमदार सबूत नहीं मिले थे। उन्होंने कहा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच छोटे छोटे अंतर हैं, जिसे हमने इस नमूनों में खोज निकाला है। ये टक्कर की अवधारणा को पुख्ता करता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे उन वैज्ञानिकों में हैं जो ये देखकर चकित हैं कि चांद की चट्टानों पर मिली थिया की सामग्री और पृथ्वी के बीच अंतर बहुत मामूली और सूक्ष्म हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर महेश आनंद इस शोध को रोमांचकारी बताते हैं, लेकिन वह ये भी कहते हैं, मौजूदा तथ्य चांद के लाए गए महज 3 चट्टानी नमूनों के आधार पर निकाला जा रहा है। हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का प्रतिनिधि मानने के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इस लिहाज से चांद की अलग अलग चट्टानों का विश्लेषण भी जरूरी है, तभी आगे कुछ पुष्टि की जानी चाहिए। कुछ और सिद्धांत बताते हैं कि चांद और पृथ्वी की संरचनाएं लगभग एक जैसी क्यों हैं। क्योंकि टक्कर से पहले पृथ्वी और अधिक गति से घूमती थी। एक और सिद्धांत ये है कि थिया आकार में कहीं ज्यादा बड़ा ग्रह था। एक और विवादित सिद्धांत नीदरलैंड्स के ग्रोनिंगेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव डी मेजेर का है। उनके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे एक नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे ने इकट्ठा होकर चांद को जन्म दिया। उन्होंने बीसीसी से बातचीत में कहा कि पृथ्वी और चंद्रमा की संरचना में अंतर के नए निष्कर्षों के बाद भी उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह कहते हैं, जिस अंतर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत मामूली है। हमें नहीं मालूम कि चांद का निर्माण किस तरह हुआ। जरूरत है कि हम चांद पर जाएं और उसकी सतह के काफी नीचे की चट्टानों को खोजें।
जो अब तक अंतरिक्ष में आने वाली आंधियों और खगोलीय प्रभावों से प्रदूषित नहीं हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और आल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। पृथ्वी के एक ग्रह से टकराने से बना था चांद। क्या है चंद्रमा की उम्र? दुनिया के लिए आज भी पहेली है। ये रहस्य इतिहास रचने को तैयार है। बालकनी से नजर आने वाला चांद जैसा दिखता है। दरअसल अपोलो 15 मिशन की तरफ से जो नमूने लाए गए उसमें चट्टान के अंदर पानी मिला था। साल 2009 में जो खोज हुई उसने चांद पर रिसर्च को एक नई दिशा दी। इससे पता चला कि चंद्रमा के निर्माण के बाद से ही उस पर पानी मौजूद रहा होगा। भविष्य की रिसर्च के लिए चंद्रमा पर पानी होना जरूरी है। इसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। नोबल ने कहा, चंद्रमा पर एक पूरी वाटर साइकिल है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि यह कैसे काम करती है। वर्तमान समय में इसे समझने के लिए उपकरण मौजूद हैं। पानी के अलावा हाल के सबूतों से पता चला है कि चंद्रमा पर बर्फ है। साल 2018 की एक रिसर्च में इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमीन पर जमी हुई चीजें थीं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी खगोल भौतिकी और ग्रह विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर पॉल हेने ने कहा, यह एक ऐसा सवाल है जो काफी दिलचस्प है कि यहाँ पर बर्फ और पानी कैसे हैं। हम जानना चाहेंगे कि वहाँ कितनी बर्फ है और कहाँ है, और इसकी जांच के लिए नए डेटा एकत्र करेंगे। अपोलो मिशन की तरफ से लाए गए बेसाल्टिक चट्टानों या ठोस पिघले हुए लावा के नमूने ज्यादातर पुराने थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट चंद्रमा की सतह पर हुए थे, लेकिन वे अभी भी इस बारे में अनिश्चित हैं कि ये विस्फोट किस समय पर हुए और चंद्रमा ने ज्वालामुखी सक्रिय करना कब बंद किया।